गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्राचीन आस्था के केंद्र में प्रस्तावित भव्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ इस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। कार्यक्रम के दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव और भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। भोलेनाथ के जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पर्यटन मंत्री ने दुधेश्वरनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साधु संत, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं धार्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए महंत श्री नारायण गिरी जी महाराज, महंत श्री रमेशानंद गिरी जी महाराज और महंत गिरीशानंद जी महाराज समेत अनेक संत महात्माओं की गरिमामयी उपस्थिति भी रही। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की विशेष व्यवस्था की गई थी, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि नेतृत्व में प्रदेश में धार्मिक और पर्यटन स्थलों का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि और जैसे प्रोजेक्ट देश दुनिया में आस्था और पर्यटन का नया केंद्र बन चुके हैं। दुधेश्वरनाथ कॉरिडोर के निर्माण से मंदिर परिसर की भव्यता और सुविधाओं में बड़ा विस्तार होने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद यहां आने वाले भक्तों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और गाजियाबाद का ये प्राचीन मंदिर एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में और विकसित होगा। भगवान परशुराम मंदिर के लिए भी इसी पत्नी आप देख रहे हैं, उनका ही मैं डिटेल बता रहा हूँ। 92,50,000 रुपए का लोकार्पण हुआ है। मोदी नगर में ही तीसरी महामाया मंदिर तो 70,50,000 रुपए के निर्माण कार्य का लोकार्पण आपके सामने ये प्रस्तुत हुआ है। अभी जिन योजनाओं को आज यहाँ शिलान्यास किया गया है, यानी आज के बाद जिन पर काम शुरू होने जा रहा है, लेकिन एक बात बता दें, मोदी जी और योगी जी की सरकार है, जिस दिन पत्थर का शिलान्यास होता है उसी दिन लोकार्पण की तिथि भी कायदा रहता करा देता हूँ। पर अभी आपके सामने तय कराऊंगा कि सारी परियोजना जिनका लोकार्पण हुआ है 1 साल के अंदर बंद करके लोकार्पित होकर के आपको समर्पित करने का काम किया जाएगा। इसी आशा से हम आगे बढ़ रहे हैं। इन परियोजनाओं में साहिबाबाद नगर निगम के वार्ड संख्या 31 सिहानी में स्थित प्राचीन शिव मंदिर का पर्यटन विकास है, जिसकी लागत 1,13,11,000 रुपए है, जिसका हम शिलान्यास किए हैं। विधानसभा मोदी नगर में ही पंचायत निवाड़ी के स्थित निकाय स्थित चुनाव वाली माता मंदिर का पर्यटन विकास 74,45,000 रुपया। गाजियाबाद के विधानसभा मुरादनगर में असारत नगर में श्री हनुमाजी मंदिर का पर्यटन विकास, जिसकी लागत 94,18,000 रुपए। इन 3 परियोजनाओं का आपके सामने शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा जिनका शिलान्यास नहीं हुआ है, लेकिन जिन परियोजनाओं को हम आज स्वीकृति देने जा रहे हैं, अब शीघ्र उन पर भी काम शुरू करा देंगे। ये 3 परियोजनाएं जय भीम पार्क संख्या 1 कृष्णा नगर विजयनगर का पर्यटन विकास, बाबू विजयनगर का पर्यटन विकास 1,49,63,000 रुपए। विकासखंड मोदी नगर के ग्राम सराना का पर्यटन विकास 80,68,000 रुपए। इसके लिए भी हम लोग आज उसकी स्वीकृति की घोषणा करते हैं। ये काम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। अभी ऐसी की बात चर्चा चली है, आप अभी सांसद जी हमारे विधायक जी के बीच में तो सुनने में हम लोग दिल्ली गेट में बैठ जाते थे, तो बहुत ही मजाकिया टाइप के, बहुत अच्छे और ऐसे इनका स्वभाव है। और विशेष रूप से अभी आने वाले समय में इसमें स्कीम वगैरह लगना है, तो अतुल जी ने बोल दिया कि मेरे नीति से जो सेक्शन हो चुका है वो योजना का पता करिए। हमारे जो है विशेष रूप से सुनील शर्मा जी और महेश गोयल जी, सभी लोग अजीत पाल त्यागी जी, हमारे साधु महात्मा लोग भी आए हैं।
देवी मंदिर के महल वगैरह मंत्री जी के विशेष रूप से कई प्रस्थान भी कर रहा है। बहुत और भी कार्यक्रम है। सुबह से हम लोग भी 2 बजे से प्रतीक्षा कर रहे थे। आप पत्रकारों से विशेष रूप से मिले रहे कि आप यहाँ बैठ जाएंगे, स्थान मिलेंगे तो बहुत अच्छा है। क्या है, किस तरह से आना होगा और क्या आगे गाजियाबाद के लिए संदेश रहेगा? गाजियाबाद के लिए हमारे पर्यटन और संस्कृति विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए की जो योजनाएं या तो शिलान्यास या लोकार्पित हुई है, उन सबका एक कार्यक्रम आयोजित था जिसमें अपने माननीय सांसद विधायक यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है मंदिर के प्रांगण में। ये मंदिर भी हमारे पर्यटन विभाग के ओर से ही मंदिर को समर्पित करने का काम किया गया है। उसका इस कार्यक्रम में देख रहे होंगे लोगों का जो उत्साह है, जुनून है, उसके लिए हम लोग गाजियाबाद के आभारी हैं। हमने ये भी भरोसा दिलाया कि गाजियाबाद के विकास के लिए, गाजियाबाद के जो भी आस्था के केंद्र हैं, उनके विकास के लिए सरकार आगे भी पूरी चिंता करने का काम करेगी। सर, अगर पर्यटन की बात करें तो गाजियाबाद पिछड़ रहा है अभी। दिल्ली से सटा हुआ है कि देश की राजधानी है। गाजियाबाद नहीं पिछड़ेगा। निश्चित रूप से गाजियाबाद का सम्मान है, वही सम्मान रहेगा। विकास में भी गाजियाबाद पीछे छाने का नाम रहेगा। आने वाले दिनों में क्या योजना रहेगी गाजियाबाद को और विश्व को? मैंने अभी कहा जो भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रस्ताव पर चर्चा करनी पड़ेगी। जो भी जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव हमें अगले किसी वक्त के लिए यानी अप्रैल में मिलेंगे, उन पर हम पूरी तन्मयता से सकारात्मक रूप के साथ। गाजियाबाद आस्था का केंद्र बनता जा रहा है, आप भी आज आए हैं, तो आज किन किन चीजों का शिलान्यास और लोकार्पण आप करने जा रहे हैं तो गाजियाबाद को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनाए? आज करोड़ों रुपए की परियोजना आपके सामने बनी है, सूची हमारे अधिकारी आपको दे देंगे। लेकिन ये सारी परियोजनाएं बहुत ही महत्वाकांक्षी, जिनसे लोगों की जन आस्था, जन भावना वो हुए हैं और आगामी वक्त में भी और हम करने जा रहे हैं। तो जहाँ शिलान्यास होंगे, शिलान्यास के अतिरिक्त भी कई परियोजनाओं की आज हमने घोषणा की है, जिनकी स्वीकृति भी इसी वित्तीय वर्ष में होने का काम हुआ। धन्यवाद।